हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो है डॉक्टर फारगला। आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। हे भगवान, मेरी जब भी बच्चा हो मेरे को डॉटर ही देना। और भगवान ने सुनी, डॉटर हो गई मेरे को, मैं बड़ा खुश। इंडिया में लेकिन अगर तुम्हारी डॉटर हो जाए, लोग भाई साहब तुम्हें कंसोल करने पहुंच जाते हैं। मेरी डॉटर, उनको लगता है उदासी आदमी। मेरी डॉटर, मैं खुश हूं, मेरे रिश्ते कर आगे कोई बात नहीं। लक्ष्मी भैया, लक्ष्मी। मैं कहा, मैंने तुझसे पूछा कौन सा देवता पैदा हो मेरे घर में? और ये लक्ष्मी लक्ष्मी क्या करा? चंडी है तो भी हमारी बेटी है। मैंने पूछा मुझसे, मैं बता रहा हूं, इंडिया में जब भी जहां जितनी भी लड़की पैदा है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। आत्महत्या मत करना भाई साहब। क्यों? लड़का जब भी पैदा होता कोई नहीं बोलता भैर हुआ भाई साहब, भैर हो। बहुत शराब पिएगा भाई साहब, भैर हो, भैर हो। ये सारे काल भैर घूम रहे हैं। लड़का बना तो क्या बोलते? चिराग हुआ भाई साहब, चिराग, खानदान का चिराग। जो आग लगती है उसके बाद घर में बुझाएंगे दोस्ती भाई साहब। मैं बता रहा हूं, इंडिया में अभी रूरल की बात नहीं कर रहा मैं, अर्बन पॉपुलेशन को भी इतनी आग नहीं कि एक तो हो ही जाए। दो बच्चे ना, एक तो लड़का है। और ये लेडीज लोग आग लगा रही है। वही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन, एक तो जय हिंद तो चिता में फूक करके सिर्फ है ना, एक तो होना चाहिए भाई। कुछ एक फायदा क्या है मैं बता दूं। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग से सोचवा था तुम्हें। तुम्हारी लड़की हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में ऐसी ऐसी, ये भी तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम दिल्ली का कराओ। तुम्हें सबसे पहले प्यार होता अपना आराम, है ना? अपना आराम चाहिए, लड़की कर लो। वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, बट हो जाए तो प्रैक्टिकल थिंकिंग सोचो। लड़की होगी तुम्हारी, ठीक है, उसको पालो, उसको पढ़ा करो। 22-23 साल की शादी वीकेंड पे आएगी, चिड़िया उड़ती नहीं, जमाई के लिफाफा दो, दोता दोती को 200 रुपए दो, भगाओ सालों। विद्या तुम्हारे, मंडे टू थर्सडे मजे मारो तुम और तुम्हारी बीवी, करो रिटायरमेंट एंजॉय, 4 BHK फ्लैट में मजे मारो भाई साहब, जॉइंट बनाओ सारा ड्राइंग में। ये मॉर्निंग घूमने जाओ, लास वेगास घूमने जाओ, मजे मारो, चीयर। पीछे से आवाज आ रही है तुम्हारे, हैं तुम्हारी बेटी के ससुराल से, तुम्हारी बेटी कलेश करती है, तुम्हारी बेटी ये करती है, तुम्हारी बेटी वो करती है। हमने तो कर दी अपनी प्रॉब्लम आउटसोर्स। हमें क्या पता क्या करती क्या नहीं करती। हमने तो दे दी तुम्हें अपनी चिड़िया, और हमें फालतू का मत भड़काओ। हमारी बेटी ये करती है, हमारी बेटी वो करती है। हमें तो बहुत प्यार करती थी हमारी लाजो। हमने तो चिड़िया ही थी तुम्हारे ससुराल। तुमने चोच मार मार के उसे बाज बनाते हो। तुमने ही खाने की मेड नहीं लगाई, भुगतो। और मैंने भाई ये शादी तो बहुत ज्यादा आगे की बात बोल दी कि शादी के बाद तुम्हें मजे मारोगे तुम। जब तुम्हारी डॉटर होगी तब से तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड है। क्योंकि अगर तुम पेरेंट हो, तुम्हें सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती अपने बच्चे से। पहला, तुम्हारा बच्चा ढंग से पढ़ ले, सारा दिमाग उसमें खुलता है कि ढंग से पढ़ ले और करियर में ढंग से स्टैब्लिश हो रहा है। लड़कियां फेल होती हैं। आप हुई हो कभी? ये तो टैटू बनवा रखा है, कैसे भेटेगा, कभी भी फेल नहीं हो कभी। लड़कियां फेल होती, ये पेपर में थूक के भी आ जाए, पता नहीं कहां से पास। इनके पुराने कर्म इतने अच्छे होते हैं। अटेंडेंस पूरी, मैम से कोई बदतमीजी नहीं करी, क्लीनलीनेस के मार्क्स, होमवर्क की कॉपी अलग, क्लास वर्क की कॉपी अलग, हॉलीडे होमवर्क की कॉपी अलग, तीनों पे कवर चढ़ा हुआ। लड़कों को देखा रामखोर को, क्लास वर्क की कॉपी लेके आए, होमवर्क चेक करे, फाड़ दी। वही बना दूंगा। हॉलीडे होमवर्क चेक करे, होमवर्क फाड़ के बना दी। यूनिट टेस्ट होना, पूरी कॉपी फाड़ के 10 पेज छोड़ दी, बन गई यूनिट टेस्ट की कॉपी। इसी नंबर चढ़ाते ना, नेम प्लेट लिखते किसी पे साले। तुम्हारे लड़की है भाई, तुम्हें उसको बताने की जरूरत नहीं कि बेटा पढ़ ले, एग्जाम आ रहे। तुम्हारी लड़की तुम्हें बताएगी कि पापा धीरे फोन पे बात कर लो, मैं पढ़ रही हूँ, एग्जाम चल रहे हैं, मम्मी मुझे बार बार किचन में मत बुलाओ। लड़का अगले दिन है, लड़का भाई साहब 1 रात पहले हांड रहा है एग्जाम से। बाप कल एग्जाम है, अपने झंडों से तो बोल रहा भाई, मैं बोला तो बापू बता दो, 2 से ज्यादा क्या बात कर रहा है।
मैं भाई इम्पोर्टेंट बता दो भाई, वो लेट लेता हूँ भाई, बता दो भाई। और ये तो नहीं होगा भाई, ये काम करते टिप लेंगे भाई, कल से टिप लेंगे, किसे टिपवा दी भाई, टिपवा दी तो किसी सोचा मैं भी सो जाता हूँ भाई। ओके ठीक है। लड़कियां भाई 3-3 बार रिवीजन करके बैठ जाती हैं 2 दिन पहले एग्जाम से, 2 बार तो मिरर में सुना देती है पूरा सिलेबस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उसके बाद भी भगवान से प्रे करके सोचती कि डियर गॉड आई प्रिपेयर्ड वेल इनफ, मेरा एग्जाम अच्छा करवा देना डियर गॉड। पिछली बार मैं सेकंड आई थी, इस बार मुझे फर्स्ट चाहिए भगवान, पास तो मैं हो जाऊंगी। आई नो। लड़के कोई प्रार्थना कोई कुछ नहीं, लड़के करते थे सरेंडर, हे भगवान मैं हार कबूल करता हूं भगवान, आपकी बेल्ट सैनिक की ताकत देना भगवान। तुझे पता है मुझे कोई पास नहीं करा सकता भगवान, बस मेरे हिंदू दोस्त को भी फेल करवा देना भगवान। तेरे द्वारे मैं झूठ नहीं बोला, मैंने लाइव देख रखा, लड़के जैसे क्वेश्चन जैसे निकलेंगे ना एग्जाम हॉल से, क्वेश्चन पेपर लेके गुड बना के डिस्कस करने लग जाती है, कितने अटेम्प्ट करे कितने छोड़े, इसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में शॉर्ट आंसर, हाउ एम आई डूइंग इन द एग्जाम। लड़के तो निकलते इस क्वेश्चन पेपर को चला दो भाई, अभी कभी पढ़ोगा यार, निकलते हैं वैसे भाई, मेरा दिमाग जो लिखा है मैं उसको इसको आग लगा दे, मिट्टी में दफना दे भाई इसको। एजुकेशन पब्लिक दूसरा तुम्हें चाहिए होता अपने बच्चे से कि वो ढंग का लाइफ पार्टनर ढूंढे, है ना, करियर तो हो गया, अब लाइफ पार्टनर अच्छा ढूंढे, आगे जिंदगी अच्छे से गुजारे। लड़कियों को शक्ति दिया भगवान ने, गधों को छाट रहे हैं। लड़कियों के अंदर रेगुलेटर फिट है, किस लड़कियों को कितना मुंह लगाना है, अपने हिसाब से कम ज्यादा करती रहती है। कौन फ्रेंड, कौन बेस्ट फ्रेंड, कौन कंधा, कौन फ्रेंड जोन, किसका लंबे वाला काट रहा है, किससे सीरियस रिलेशनशिप, किससे शादी, क्रिस्टल क्लियर। लड़कों को पता नहीं जिंदगी में चाहिए क्या, इनका टिंडर वाली भी मिल जाए, बम्बल वाली भी मिल जाए, फ्रेंडशिप बेनिफिट मिल जाए, टैक्सी भी कुछ मिल जाए, शक्ल कुत्ते थी। लड़कों का एक ही मौजूद है भैया, कुछ तो हो जाए बस। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लाइक मैम व्हाट्स योर नेम, ये हाँ सताक्षी, ये तो ट्रेन का नाम लग रहा है ऐसे, सताक्षी एक्सप्रेस। अब सताक्षी जी ने अगर सपोज अपनी मम्मी को बोला होगा कि मम्मी मैं जो हूँ बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगी, 10 o'clock तक आ जाऊंगी, तो 9:45 पे सताक्षी आंटी को मैसेज कर दी, ऊपर देखते हैं कि मम्मी स्टिल इन अ कॉमेडी शो, मैं लेट हो रही हूँ मम्मी, मोटा उतर नहीं रहा स्टेज, सॉरी, ताकि आंटी को टेंशन ना हो सताक्षी की मॉम को, है ना, पहले ही बता देगी मम्मी ठीक है आप टेंशन मत लो। आंटी को पड़ी भी नहीं होगी, आंटी अपने सीरियल देख रही है, बट ये बता देगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे लौंडे लपटे हम देते, इनकी माँ का 4-4 5 बार फोन आ चुका होगा, ये साले उठा के नहीं राजी, 6ठी 7ठी बार जाके उठाइए, हाँ क्या है तुम खा लो सब खा ले, खाना खा, माँ सिर्फ खाने की बात पूछ रही है, सुनते ही नहीं है दूसरी साइड से क्या आवाज आ रही है। माँ अगर बोल भी नहीं, बेटा चोर मेरा गला घोट रहे, खाना खा लिया था। तुम भी खा लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सताक्षी जी अगर सपोज घर पे गई, सपोज लेट हो गई, तो ये फटाफट से घर जाएंगी कि आंटी को टेंशन ना हो जाए, धीरे धीरे नॉक करेगी, है ना, मम्मी साहब ठीक तो ना, आपको बुखार कैसा, थोड़ा सा बॉडी एक था, कोई टेंशन नहीं, आंटी का माथा होता चूंकि फिर अपने कमरे में जाएगी, उनको पानी वानी सर्व करके थोड़ा तकिया बकिया लगा के फिर अपने कमरे रिस्पॉन्सिबल भी करेगी। ये लौंडे ये शो के बाद पहले 2 घंटे भंड होंगे, कुत्ते की तरह भंड होके पूरे घर में शर्ट के बटन खोल दो, फिर इनकी माँ की बेटा बताता नहीं, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं खोलते नहीं है, कोई आई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, जिंदा है मर गया कुछ नहीं, गंगा तक जाएंगे, वॉलेट इधर है, बेल्ट इधर, मोबाइल इधर, अपने कमरे की कुंडी बंद करके खुजाना शुरू। मेरे कमरे में बंद करो, नेटफ्लिक्स देखा मैं, और इनके पैदा होने के लिए अरदासें मांगी गई थी ये हो जाए, देखो क्या हुआ। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि लड़के अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, लड़कियां करती है, लड़के नहीं करते, हम भी करते, बट ऐसा पत्थर मार के होती ना मम्मी नहीं करती, साले अपने पास ही रख ले। मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं खुद मैं झूठ नहीं बोला, मेरे पापा को शुगर नहीं, मेरी बहन ऐसे हो गई जिसे उसको निकल आई, पापा आपको
को शुगर हो गई है। असल मैं आपको वॉक पे लेके जाऊंगी, पापा ये कैसे हो गया, मैं आपकी फीकी चाय बनाऊंगी, पापा आप टेंशन मत लो, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से सब ठीक हो जाएगा, पापा टेंशन तो हाफ कर लिया बापू को। यहाँ मैं सोफे पे बैठा हूँ, मुझे पता चला बापू को शुगर हो गई है, और खाओ मीठा खाओ मीठा। ऐसा वाला सीन कमाल का और खाओ। ये तो सही बोला। ऐसे ये यार बहुत कमाल की और सुथरी कॉमेडी वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना तो ये रियलिटी है। मतलब कि वो जो एग्जाम शीट की या एग्जाम पेपर की उसने मिसाल दी है ना कि भाई लड़के देखते ही नहीं है क्योंकि उनको एक साल डिप्रेशन में नहीं रहने तो मैंने गलत कर दिया या सही कर दिया, आते आज भाई शीट जब रिजल्ट आएगा देख लेंगे हम। 3-4 माह बाद नहीं वो सीन कमाल का है जब वो भाई स्टार्ट रियलिटी वो चेक करती भाई एक एक पॉइंट ये रियलिटी। स्टार्टिंग वाला सीन कमाल का था। अगर लड़की पैदा हुए तो घर ऐसा है, साथ वाले पड़ोसी या रिश्तेदार आएंगे, कुछ नहीं होता। अगली बार लड़का हो जाए, लड़की हुई है क्या हुआ है, वो भी पालनी है, बेटी है, पता नहीं यार क्या इस चीज को हाइप देती है कि लड़का होना चाहिए एक। बाकी भाई जो वो एंड पे किया ना, और खाओ और मीठा खाओ, वो सीन कमाल का था। मीठा खाओ और खाओ। बिल्कुल यार, एक लड़की और लड़के पे जो उन्होंने कॉमेडी बनाई है ना वो बेस्ट है, क्योंकि लड़कियों की जो एक सारी चीजें उन्होंने बताई है ना वो ठीक है। एग्जाम की टेंशन हो जानी, किसी चीज की, घर वालों का ख्याल रखना, लेट होना है तो बताना, लेकिन लड़कों का अलग ही चाह रहा होता है, लेट हो जाए बताते ही नहीं। कुछ नहीं भाई बताना, जिधर मर्जी जाए। अच्छी थी कॉमेडी भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई वो जैसे इन्होंने बोला है कि लड़की पैदा होगी तो माँ बाप तो जाहिर बात है पहले तो कुछ नहीं होते, बाद में कहते हैं कि यार सुनो तो मैं लड़का होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ देखें कि भाई बच्चियाँ जो वालिदैन हैं उनको संभालती हैं। अगर वालिदैन को कोई मसला बनता है, बीमार होते हैं, तो जाहिर बात है भाई बच्चियाँ उसकी केयर करती हैं। बच्चे तो अगर वो कहीं बाहर निकले तो उनको फ़ोन करो, अब पहले की बात तो उन्होंने उठाना ही नहीं है। अगर उठाएंगे तो वो ज़ोर से आगे से चलाएंगे, क्या मसला है आपको, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन भाई बच्चियाँ जो है ना वो वालिदैन की जो है ना वो सारी ज़िंदगी की उनकी इज्जत भी करती हैं और उनकी रखवाली भी करती हैं और आखिरी हद तक भाई वो उनका साथ निभाती हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं, उनको माँ बाप के साथ कोई लगाव नहीं है। वो तो कहते हैं जब हम जवान हो जाए तो माँ बाप मरे और पीछे से अय्याशी शुरू कर दें। तो हम भी तो चाचा जो जायदाद होती है वो बेटे के नाम लगाते हैं, बेटी को क्यों नहीं देते? बेटी का हिस्सा बनता है, हर किसी को देना पड़ता है। हाँ जी, अगर ये तो कई आपको- कई लोग हैं वो नहीं देते, कई जो है वो देते हैं, हिस्सा देना चाहिए, उनका हक बनता है। बिल्कुल। इस तरह ही। लेकिन भाई जब भी माँ बाप पर भाई कोई परेशानी या अपना कोई भी मुसीबत आती है तो पहले भाई बेटी पास खड़ी होती है और उस हर दुख तकलीफ में बेटी जो उनका भाई साथ देती है। यहाँ तक बेटे भाई अपना दोस्तों के साथ घूमने फिरने गए होते हैं या कहीं टूर पर गए होते हैं, लेकिन बेटियां भाई मुश्किल वक्त में भी साथ देती हैं। बेटे इतने भी बुरे नहीं। इतने मजा आ रही है। बेटों को तो आपने रगड़ के डांटी है। सही सारे है। आप जैसे थोड़े ही होते हैं। नहीं, कुछ मेल जैसे भी होते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है भाई। जो लड़कियां होती हैं वो टैलेंटेड भी होती हैं, एग्जाम या कोई भी रिस्पॉन्सिबल जिसको कहते हैं ना वो भाई जरूर होती हैं। बाकी वो दरमियान में उसने सही कहा था कि शादी करो उनकी और मतलब वो आप ही झेले, आप चिल करो, चिड़िया उधर ही चली जाए। चिड़िया। बाकी कमाल की भी कॉमेडी थी। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।